कफ सिरप, एक नाम जो कुछ राज्यों में दहशत का एहसास दिलाता रहा। वो उत्तर प्रदेश में गोरख धंधे का जरिया बना हुआ था। मामला तब और भी ज्यादा गंभीर हो गया जब इस नेटवर्क के सरगनाओं के साथ बड़े राजनेताओं के नाम जुड़ने लगे। क्या इस धंधे से उनका कोई लिंक था? इसका कोई कनेक्शन फिलहाल स्थापित नहीं हो पाया है, जांच चल रही है, लेकिन उनकी करीबी देख सवाल खड़े होना लाजमी हो गया था और वाजिब हो गई थी गहन जांच। जिन दो नेताओं के साथ आरोपियों की तस्वीरें वायरल हुई हैं वो हैं जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बीजेपी विधायक सुशील सिंह। दोनों ने ही इस मामले से किनारा कर लिया। राष्ट्रवादी नौजवान सभा के संस्थापक धनंजय सिंह ने तो प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को खत लिखकर मामले की सीबीआई जांच तक की मांग कर डाली। ये सब देख यूपी पुलिस ने भी अपना गियर बदला और जांच की रफ्तार बढ़ा दी। मामले में इतने कदम उठाए गए कि यूपी पुलिस के मुखिया खुद डीजीपी राजीव कृष्ण ने 8 दिसंबर को केस पर अब तक आई अपडेट्स की जानकारी दी। और चूंकि यह मामला दवा और नशीले पदार्थ से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ थी यूपी सरकार की सेक्रेटरी एंड कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रोशन जेकब। उनकी बातें भी आपको सुनवाएंगे दोनों की, मगर पहले उन ताजा जानकारियों पर नजर डालिए जो इस केस में अब आई हैं। वो केस जो दवा की एक बोतल से शुरू हुआ। दवा का कंपाउंड कोडीन और ब्रांड नेम फेंसिडिल। यही वो दवा है जिसके नशीले साइड इफेक्ट्स का दुरुपयोग करने के लिए इस गैर कानूनी धंधे का पूरा नेटवर्क चलाया जा रहा था। धंधे से पर्दा उठा तो मामलों की झड़ी लग गई। अब तक पुलिस और खाद्य दवा प्रशासन यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इस मामले से रिलेटेड 128 एफआईआर दर्ज कर ली हैं। ये एफआईआर उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में दर्ज है। वैसे तो इससे जुड़ा पहला मामला अप्रैल 2024 से ही पुलिस में रजिस्टर्ड है, मगर इन एफआईआर्स को लेकर बीते 2 महीनों से पुलिस और ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। जब मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से मौत की खबरें आनी शुरू हो गई थी। हालांकि उन मामलों और यूपी कफ सिरप मामले में आपसी कोई संबंध नहीं है। वो मामले गलत दवा देने से शुरू हुए थे और ये मामला दवा के गलत प्रयोग की वजह से सामने आया है। मगर चूंकि दोनों में कफ सिरप थी मेन कैरेक्टर के तौर पर, तो इन मामलों में भी जांच पर असर तो साफ दिखाई दिया है। पुलिस ने बताया कि पिछले 2 महीने से एविडेंस इकट्ठे करने और इंटेलिजेंस जुटाने का काम चल रहा था। उसी की बुनियाद पर यह बड़ा नेटवर्क पकड़ा जा रहा है। जो इंटेलिजेंस थी उसकी बुनियाद पर जैसे जैसे पूछताछ, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की पड़ताल और बैंकिंग चैनल्स की जांच होती गई, कई अहम लिंक्स सामने आने लगे, जिनमें देश के अंदर मौजूद सप्लाई चेन के मेन नोड्स से लेकर मेन कड़ियों से लेकर विदेशों तक के कनेक्शन शामिल हैं। पुलिस को नेपाल और बांग्लादेश तक पहुंचने के पक्के सबूत मिले हैं। इन्हीं में हो रहे वित्तीय लेन देन यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर इन्वेस्टिगेशन और तेज कर दी गई। मगर इस इन्वेस्टिगेशन के पैरेलल जब्ती की कार्रवाई और धरपकड़ भी लगातार चल ही रही है। एफएसडी और एसटीएफ की टीम्स ने अब तक कुल मिलाकर फेंसिडिल की करीब 3.5 लाख बॉटल्स बरामद करने का दावा किया है। इन बोतलों की कुल वैल्यू लगभग 3.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, एस्टीमेट है। जांच के सिलसिले में अब तक 32 से ज्यादा लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। साथ ही 5 चीफ सुपर स्टॉकिस्ट को भी आइडेंटिफाई चिन्हित किया गया है। इन 5 में से 3 तो भोला जायसवाल, मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के पिता, विभोर राणा और सौरभ त्यागी ही हैं। इन तीनों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और बाकी 2 स्टॉकिस्ट का क्या? उनके खिलाफ पुलिस अभी प्रोसीडिंग्स कर रही है। क्या क्या चल रहा है केस में, उसकी जानकारी दे रहे हैं यूपी के डीजीपी राजीव कृष्ण। करीब 20 दिन पहले सोनभद्र में एक ट्रक कफ सिरप पकड़ा गया था। उसके बाद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए, उसी एविडेंस को आगे बढ़ाते हुए रांची में एक ट्रक कफ सिरप की रिकवरी हुई। गाजियाबाद में 4 ट्रक सिरप की रिकवरी हुई और एक नेटवर्क था पूरा, उस नेटवर्क की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उस नेटवर्क के फाइनेंशियल लिंकेजेस, उनको एस्टेब्लिश करते हुए उन पर इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई चल रही है। वैसे तो किसी भी ड्रग्स की, किसी भी दवा की तरह से इसके भी कई सारे स्टॉकिस्ट हैं, सुपर स्टॉकिस्ट हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो उसका अधिकृत उपयोग ना करके वो उसका अनाधिकृत उपयोग कर रहे हैं। माने कि उनके पास वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इस तरह का नहीं दिखा पाए वो, जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के साथ उन्होंने नीचे अपने स्टॉकिस्ट को भेजा हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भेजा हो और रिटेलर्स को भेजा हो। कई तरीके की उसमें फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, जालसाजी, फोर्जरी के एविडेंस सामने आए। तो ऐसे कुल 5 प्रमुख सुपर स्टॉकिस्ट जो हैं, जो इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त थे, उनको चिन्हित किया गया है
उसमें से 3 जो हैं वो अरेस्ट हो चुके हैं। एक ये भोला जायसवाल, शुभम जायसवाल, भोला ये बाप बेटे हैं। शुभम जायसवाल बनारस का है, उसका फादर जो है वो भोला जायसवाल है। भोला जायसवाल अरेस्ट हुआ है। दूसरा एक विभोर राणा, ये सहारनपुर का है, वो अरेस्ट हुआ है। और तीसरा सौरभ त्यागी, ये गाजियाबाद का है, ये अरेस्ट हुआ है। 2 और जो सुपर स्टॉकिस्ट हैं उनके खिलाफ भी साक्ष्य संकलन की और आगे की कार्रवाई चल रही है। डीजीपी राजीव कृष्ण के साथ यहां एफएसडीए की कमिश्नर रोशन जेकब भी हैं। कमिश्नर ने इस केस में दवा से जुड़े पहलुओं पर जानकारी दी। हो सकता है आपके मन में यह सवाल आ रहा हो कि कोडीन दवा या फेंसिडिल में ऐसा था क्या जो इसके गैर कानूनी खरीद बिक्री इतना बड़ा मुद्दा बन गई। इसके लेकर जवाब सुनिए रोशन जेकब से। नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां और कोडीन युक्त कफ सिरप, इसकी अवैध डाइवर्शन की विधिवत जांच और कार्रवाई किया जाए। तो नारकोटिक श्रेणी की दवाइयां मतलब टैबलेट्स है, जैसे ट्रेमाडोल, अल्प्राजोल, और कोडीन युक्त कफ सिरप। इसमें मैं शुरू में क्लैरिटी एक देना जरूर चाहूंगी कि इसमें प्रतिबंधित दवा नहीं है। जैसे सर ने बोला, एक शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पे देना है। कोडीन रखना या उसको बेचने में कोई गलत नहीं है, वो बिल्कुल विधिक है। समस्या केवल तब है जब थोक मात्रा में सप्लाई करते हैं और उसकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। जैसे परचेस और सेल की आवश्यक प्रपत्र जब नहीं रहता है, तब लाइसेंसिंग अथॉरिटी के तौर पे एफएसडीए इसको वो गलत मानते हैं। अब कोडीन वाले में जैसे मैंने कहा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी होने के नाते विभाग की जिम्मेदारी ये था कि जो होलसेलर्स को लाइसेंस देती है उनके द्वारा शर्तों की पालन किया जा रहा है कि नहीं, और जो वो माल प्रोक्योर कर रही है उससे संबंध में उनके पास परचेस और सेल के पेपर्स है या नहीं, इसी की पुष्टि करने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। इसमें विशेष यह ध्यान दिया गया है कि कोई भी छोटे व्यापारी पे कार्रवाई ना हो, क्योंकि हम लोग को रिटेलर्स पे कार्रवाई करने का मंशा नहीं था। हम लोग इसके पूरे चैनल को शुरू से लेके चला है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसके आगे फिर उसकी जो मार्केटिंग कंपनी है और उनका जो स्टॉकिस्ट है, जो बड़े गोडाउन से, वहां से फिर बड़े थोक व्यापारी, फिर उसके बाद छोटे थोक व्यापारी और फिर रिटेलर। तो रिटेलर तक पहुंचने से पहले ही जहां पे कड़ी टूट जा रही थी, जैसे आइदर भारी मात्रा में माल गया है और उसके समर्थन में उनके पास कोई कागज नहीं है, ऐसे को चिन्हित करके कार्रवाई किया गया है जिससे कि इन नेक्सस को तोड़ा जा सके। फूड सेफ्टी एंड ड्रग कमिश्नर की बात सुनने के बाद फिर भी अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है तो आपको बता दें कि कोडीन कंपाउंड में नशीले साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसका असंतुलित मात्रा में सेवन करने से लोगों को नशा हो सकता है और कथित तौर पर इसी इल्लीगल इस्तेमाल के लिए फेंसिडिल कफ सिरप जिसमें कोडीन होता है उसे सुपर स्टॉक्स बनाकर गैर कानूनी ढंग से बेचा जा रहा था और फिर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था। इसके लिए देश तो क्या, विदेश तक नेटवर्क जमाया गया, जिसे एक्सपोज करने के लिए एफएसडीए और एसटीएफ के जांच दलों ने मैन्युफैक्चरिंग के सोर्सेज तक फोकस किया तो पता चला हिमाचल प्रदेश के पोंटा साहिब और बद्दी रुड़की इलाकों से लेकर बड़े गोदामों वाले शहरों तक, पानीपत, रांची, गाजियाबाद, बनारस, जौनपुर, कानपुर, लखनऊ, फहरिस्त लंबी है। सभी को मिलाकर कुल 40 जिलों में 300 से ज्यादा होलसेलर्स की जांच की गई और कई चैनल्स में इरेगुलरिटीज यानी अनियमितताएं पाई गई। इन्हीं को लेकर 128 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जो हमने आपको शुरुआत में भी बताया था। एफएसडीए ने बताया कि रिटेलर तक पहुंचने के बजाय पहले बड़े थोक वाले नोड्स यानी उनकी कड़ियों पर कार्रवाई की गई ताकि सबसे पहले इस धंधे का सप्लाई लिंक टूट जाए। डीजीपी ने बताया कि टीम्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच कर रही हैं, हवाला स्टाइल लेन देन, बैंकिंग चैनल्स की वेरिफिकेशन और शेल फर्म के लेन देन देखे जा रहे हैं। शुरुआती एविडेंस में नेपाल और बांग्लादेश तक सप्लाई के एविडेंस हैं। अब शुभम जायसवाल के पिता भोला जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद इस केस में एक और बड़ा एक्शन हुआ है, जबकि शुभम जायसवाल अभी भी फरार है। एक सिपाही पर जरूर इस मामले में कार्रवाई की गई है। इंडिया टुडे के पत्रकार संतोष शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ आदर्श कारागार में तैनात सिपाही महेंद्र सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। रिपोर्ट बताती है कि बैंक खातों के माध्यम से महेंद्र सिंह की पत्नी के खाते में बड़ी रकम का ट्रांजैक्शन हुआ था, करीब 50 लाख रुपए का, और महेंद्र सिंह ने उसी दौरान एक एसयूवी कार खरीदी जिसकी नंबर सीरीज भी स्पेशल बताई जा रही है। एसटीएफ की जांच में महेंद्र सिंह की कुछ तस्वीरें केस के आरोपियों के साथ सोशल मीडिया पर मिली, यानी ये सिपाही भी इस पूरे नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। पुष्टि करने के लिए
फिलहाल जांच जारी है। मगर ये तार जाल आखिर कहां तक फैला है, ये अब बड़ा सवाल हो गया है, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई हो रही है वैसे वैसे कई होश उड़ा देने वाले तथ्य सामने आते जा रहे हैं और उसी तरह हम खबरें भी आप तक लगातार ला रहे हैं। अब तक जो जानकारियां सामने आई हैं उन पर हमने पहले भी एक वीडियो किया था, जिससे मामले को आप और गहराई से समझ सकते हैं। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। फिलहाल इन जानकारियों पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लैपटॉप।